गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज संतोष कुमार सिन्हा और आज मैं आपके साथ फिर हूँ एक वही टॉपिक लेकर के जिसको बोलते हैं वोकैब्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये टॉपिक आप जानते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एग्जाम खास करके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम क्विकली एंड प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम। चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है और उसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। पिछले क्लासों में मैं आपको बताया था वोकैब्स, और आज भी मतलब अभी का सेशन अभी पूरा वोकैब्स का चल रहा है, क्योंकि किसी भी अपकमिंग एग्जाम में वोकैब्स बहुत ज़्यादा पूछता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आज का देखते हैं। अ रिलीजियस वार इज कॉल्ड, एक धार्मिक वार को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड, द करेक्ट आंसर इज क्रूसेड। ये एग्जाम में आता है, एसएससी का किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अ रिलीजियस वार इज कॉल्ड क्रूसेड, एक धार्मिक वार को, जो धर्म से रिलेटेड है, उस वार को क्रूसेड बोला जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा चीज जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। और ठीक इसका एंटोनिम आता है जिसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल एंड इनक्रेडिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। द क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, समथिंग दैट कैन बी बिलीव, जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल, और जिसको बिलीव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। A situation that stops something from progressing is called, means an activity that stops something from progressing is called, एक ऐसा एक्टिविटी जो किसी को या किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकता है, that thing is called bottleneck, यानी कि आपका लाइफ में बाधा पहुंचा रहा है आपको आगे बढ़ने से। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एसएससी सीजीएल में। समथिंग दैट स्टॉप्स समवन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग और ग्रोइंग अहेड इज कॉल्ड बोटलनेक। दिस बोटलनेक इज द करेक्ट आंसर। ना कॉर्क होगा, ना रिकेट होगा, ना इनॉर्मस होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बोटलनेक, ए। फोर्थ वन, अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर इज कॉल्ड, एक ऐसा पीरियड जो हमेशा सूखा मौसम रहता है, मतलब सूखा मौसम का जो पीरियड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको तो पता होगा, सूखा मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ एकदम अकाल पड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। साइक्लोन तो नहीं होगा, कहीं कोई साइक्लोन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर बोला है, ड्राई सूखा मौसम को क्या बोलते हैं? तो ना हमारा साइक्लोन होगा, ना हमारा सुनामी होगा, और ना ही नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज तभी होता है जब ए बी सी तीनों ऑप्शन काम नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉट। अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर इज कॉल्ड ड्रॉट। और ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, एसएससी के इंडिया के किसी भी एग्जाम में पूछता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन वोकैब से क्या है और इसका कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम कॉमन है, एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछता है। क्या बोलता है? एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या बोला जाता है? इसको आंसर होगा हाइपरटेंशन, डी में है हाइपोटेंशन, सी में है जॉन्डिस, और डी में बोलता है नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस तभी होता है जब ना ए बी सी और डी कोई काम नहीं करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक इसका एंटोनिम्स है एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो और हाइपरटेंशन मीन्स हाई। ये दोनों क्वेश्चन कॉमन है और इंडिया के किसी भी एसएससी एग्जाम में जरूर पूछता है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी डिजीज को अब जब हम डायग्नोसिस करते हैं, उसको देखते हैं कि किस टाइप का डिजीज है, उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए होगा डायग्नोसिस, DIAGNOSIS। यहाँ पर क्योर नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा और फीवर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज डायग्नोसिस, यानी कि नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोस किया जाता है कि इसको किस टाइप का डिजीज है और इसको कैसे ट्रीटमेंट करने से इसको लाभ होगा, क्योर हो सकता है पेशेंट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी चीज को हम क्रमबद्ध में जब सजाते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में जब सजाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल। द करेक्ट आंसर इज सी, क्रोनोलॉजिकल, यानी कि किसी भी चीज को हम सीक्वेंस में सजाते हैं, यानी कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। दिस थिंग इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है इंडिया की, आजकल तो एसबीआई पीओ में भी देने लगा है, लेकिन एक खास करके एसएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन वोकैब से क्या है और उसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्या लिखा हुआ है, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये भी क्वेश्चन एसएससी में खास करके आता है, चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो। ये क्वेश्चन मतलब सारा जो क्वेश्चन है एसएससी वालों के लिए ही है, तो उनको चाहिए कि इस सारा क्वेश्चन को हम ठीक से स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड। एक ऐसा चीज जो सब जगह मौजूद है उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ए में, बी में बोलता है ओमनी पोटेंट, सी में बोलता है ओमनी पोटेंट और फिर डी में बोलता है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तभी होगा जब आपका ए बी सी तीनों काम करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसा चीज जो सब जगह मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु इज मोर पावरफुल देन अदर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से ज्यादा बलशाली है, शक्तिशाली है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट। बी में है ओमनी प्रेजेंट, सी में है समरिटर और डी में साइनिक। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ओमनी पोटेंट, मतलब मोर पावरफुल देन अदर्स इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट। 11th में अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है अपने लाइफ में, यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। यानी कि हिंदी में बोलते हैं त्रिकालदर्शी जो है ना, वो लोग सब कुछ जानते हैं कि प्रेजेंट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा और इसका पास्ट क्या था। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स सब कुछ जानता है, ओमनी पोटेंट मीन्स बहुत शक्तिशाली है, और ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो सब जगह मौजूद है। तो ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट, इससे आपको क्वेश्चन एकदम आएगा और इसको एकदम आपको स्टडी कर लेना है। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह मौजूद है, ओमनी पोटेंट मीन्स मतलब दूसरों से शक्तिशाली है, और ओमनीसिएंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीसिएंट। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल। फिर अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा इडियम्स ऑफ फ्रेजेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारा क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक्स।